बाराबंकी जनपद के बहुत सम्मानित व्यक्तियों में से थे। हम लोग उनका पारिवारिक रिश्ता भी है। बेहद दुख हुआ इस घटना को सुन के कि हमारे बीच नहीं रहे। केदार भगत सिंह की कमी हमेशा जीवन भर हमको खलेगी। एक नेक इंसान, लोगों को मदद करने के लिए खड़े रहते थे। पूरे बाराबंकी जनपद का एक अलग सम्मान था। अगल बगल के पड़ोस के लोग भी उनके बहुत चाहने वाले थे। ये दुखद घटना सुन के हम लोग खुद दुखी हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इतनी ताकत दे कि सदमा बर्दाश्त कर सकें। हमारी श्रद्धांजलि हो केदार भगत सिंह बाराबंकी के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता थे और वो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि जनसंघ, जब भारतीय जनसंघ थी तब से वो भारतीय जनसंघ से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिले के सबसे वरिष्ठ इस वक्त वो नेता थे, जिनकी उम्र लगभग 90 के आसपास रही होगी। लेकिन उनकी सबसे और अधिवक्ता के तौर पर भी बाराबंकी जिले में इस वक्त सबसे सीनियर अधिवक्ता जो थे, सबसे वरिष्ठ कानूनदां, वो जिला बार एसोसिएशन के एल्डर्स कमेटी में भी थे, सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता थे और इसी के साथ साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक की पिछले 50-60 साल से जब से मैं उनको जानता हूं तब से हमेशा एक सच्चे सिपाही के तौर पर, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर वो उससे जुड़े रहे। लेकिन कभी भी उन्होंने न तो पद के लिए कोई दौड़ भाग की और न ही कभी विधायक और सांसद बनने की होड़ में रहे। उस वक्त के से लेकर के और जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय केदार, माननीय क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, सबसे उनकी दोस्ताना रिश्ते रहे। और वो उसका मुख्य कारण यही था कि वो कभी पद के पीछे नहीं भागे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में वो हुए तो खुद से उन्हें बना दिया गया। जिले के अध्यक्ष रहे, प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। लेकिन वो खुद उन्होंने कभी बड़ी उसके लिए भाग दौड़ नहीं की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सही मानों में एक भारतीय, जो भारत की मूल भावना है यानी सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म की अलामत थी, उसका प्रतीक थे। उनके जितने बाराबंकी के जितने अपने वक्त के तमाम मुस्लिम लीडरान और अवाम गुजरे हैं, उन सब से उनके बहुत ही दोस्ताना रिश्ते थे। चाहे वो जिस पार्टी के भी रहे हों, उनमें स्वर्गीय गयासुद्दीन किदवाई साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय मोहसिना किदवाई साहिबा, स्वर्गीय रिजवानुर रहमान किदवाई साहब, मौलाना मेराज साहब, जितने भी इस बाराबंकी के वरिष्ठ स्वर्गीय अताउर रहमान किदवाई साहब, चौधरी हबीब साहब कुर्सी के, इन सब से उनके बेहतरीन रिश्ते थे। और इन सब के किसी भी मामले में वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मदद में आगे आगे रहते थे। गांधी भवन, जैसे राजनाथ शर्मा साहब का गांधी भवन है, इसके हर एक समारोह में वो रहते, निडर होकर के अपनी बात कहते। कुछ कभी उन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि उनकी बात का क्या असर होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। बड़े हिम्मत के और बड़े जुझारू, व्यक्तिगत रूप से मेरे भी उनके पिछले 50 साल से बेहद गहरे रिश्ते थे। मैंने हर वक्त में उनकी बेइंतहा इज्जत की और वो एक छोटे भाई के तौर पर मुझे मानते थे, बेहद सम्मान करते थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो एक शख्स जिसके बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी कहिए फिर भी कुछ रहा जाए। तो उनके जैसी शख्सियत के निधन से मुझे बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है।
ऐसी शख्सियतें बाराबंकी के लिए, बाराबंकी ऐसे व्यक्तित्व पर, उनके कृत्य पर गर्व कर सकता है। ऐसी शख्सियतें मुश्किल से पैदा होती हैं। मैं इतना ही कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं कि हमारे बाद नगमों की सदाएं डूब जाएंगी। बहुत ढूंढेगा हमको बागबां जब हम नहीं होंगे। धन्यवाद। केदार बकर सिंह कहने को तो भाजपा के नेता थे। मैं एक अरसे से जानता हूं, लंबे समय से, जब वो भाजपा के महामंत्री हुए थे। इससे पहले संघ में उनकी सेवाएं थी। वो किसी दल के नेता ही नहीं थे। वो दल से उठकर अलग हटकर उनका व्यक्तित्व था। हर गरीब, हर परेशान हाल, वो चाहे जिस तबके का होता, बाबूजी उसकी मदद में तत्पर रहते थे। उन्हें किसी दल की उस बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व था। उन्हें भाजपा की बुनियाद की ईंट कहा जाए तो बात बड़ी नहीं होगी। हम लोग पूरा शहर ही नहीं, पूरा जनपद, उनके जानने वाले जहां भी हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और इससे लग रहा है कि भीड़ देख के ये लग रहा है कि वो बड़ा व्यक्तित्व थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबूजी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे बहुत अग्रज रहे हैं और हमारे अधिवक्ता समाज के लिए उनका जितना योगदान रहा है वो पूरे जनपद के अधिवक्ताओं को मालूम है। वो कभी किसी चीज़ से डरते नहीं थे। वो अपनी ईमानदारी, निष्ठा के बल पर अदालतों को अपने विवेक से, विधिक ज्ञान से प्रभावित कर ले जाते थे। उनके न रहने से हमारे अधिवक्ता समाज का अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबू केदार बकर सिंह जी एक जुझारू व्यक्तित्व थे, समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कहीं ना कहीं बहुत अहम स्थान रहा है। आज उनके निधन से हम सब मर्माहत हैं, दुखी हैं। ये हम सब के जीवन की व्यक्तिगत क्षति है और हमारी अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की अपूर्णीय क्षति है। हम उनके निधन पर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से ये कामना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्रदान करें। सबको खबर दे, सबकी खबर ले। देखते रहिए तहलका today.com।